शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जब तक धरती माता पर गाय है तब तक ही संतुलन। उस समय के मुगल दुस्साहस करते थे हमें कम करने का, उसी प्रकार से वर्तमान में भी करने लगे हैं। मुझे लगता है कि सार्थक विचार करिए, सार्थक सोच रखिए, सार्थक चिंतन रखिए और अपने इतिहास को समझिए, अपने कुलों पर जानिए, अपने वंशजों को जानिए, उनका परिचय लीजिए, उनको पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए और मिशनरी से दूर रहिए और अपने संस्कारों को जीवित रखिए। शास्त्रों को पढ़िए, उनमें जो संस्कार निहित है बच्चों को उनसे अवगत कराइए और उनमें जिंदा रखिए। कि संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बहुत, सभी देशभक्तों को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आप सब भी एक देशभक्त बनिए और बयान को इस प्रकार से लीजिए, सार्थक लीजिए। जो मैं राष्ट्र में चेतना जगाना चाहती हूँ उसको आने दीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह कुछ भी नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह भी एक देशभक्त हैं और वो चाहती हैं कि देशभक्त बने सभी लोग और देश हमारा परम वैभव पर पहुँचे, सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और सदैव भारत माता हमारी विश्वगुरु के स्थान पर विराजमान रहे। इसी भावना को लेकर के आप लोग भी चलिए। रहा यहाँ की रोड का नाम बदलने का, तो हमारे सिर पर जिस प्रकार से मुगलों ने आक्रमण किया, हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे राजाओं को, महाराजाओं को और हमारे पूरे देश को हत्याएं की, मारी और वीर गति को हमारे योद्धा प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप की आज जयंती है, आज उनका जन्मोत्सव है। महाराणा प्रताप जी ने मुगलों का बहुत दंश झेले हैं और आज भी वर्तमान में भी उन्हीं मुगलों को, जिन्होंने भारत के लोगों को, देशभक्तों को, यहाँ के लोगों को, राज्य के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को मारा है और उन्हीं के नाम पर कलंकित लोगों को यहाँ पर उनके नाम की रोड है। ये सच है कि इस सेना ने जो मांग की है पर वो अधूरी है। मैंने कहा उनसे पूरे दिल्ली में भ्रमण करिए और भ्रमण करके नाम निकालिए कि विधर्मियों को, विधर्मी मतलब जो हमारे देश के नहीं है, आक्रांता थे, हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को मारा, हमारे राज्यों को नष्ट भ्रष्ट किया और हमारे देश को कुचला। ऐसा प्रयास करने वाले देशद्रोही, ऐसे प्रयास करने वाले जो मुगल शासक थे, उनके नाम पर, विधर्मियों के नाम पर जिस प्रकार से रोड का नाम रखा है, तत्काल उसको परिवर्तन होना चाहिए और देशभक्तों के नाम पर वो रोड होना चाहिए, वो कॉलोनी होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए, वो मोहल्ले होना चाहिए। हर कार्य उनके नाम से होना चाहिए जो देशभक्त हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो वीर गति को प्राप्त हुए देश के लिए, और उनका नाम तत्काल हटना चाहिए जिनके नाम से हमारा भारत कलंकित होता है। आखिरी सवाल जी सर, राज्यवर्धन सिंह परमार ने जो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष, उन्होंने एक मांग आप सभी का, और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आए हुए सभी पदाधिकारियों को स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील रघुवंशी जी की पूरी टीम लगी रही, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय प्रभारी रविंद्र सिंह बेरवार जी लगे रहे, उनका भी साधुवाद। हरदोई में जन्मे और हरदोई से आए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बड़े भाई अशोक सिंह जी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं अभी तक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, संस्थापक था, हूं और रहूंगा। मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और जो मौजूदा सांसद हैं वो गौतम गंभीर हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, तो मुझे अधिक से अधिक समय पूर्वी दिल्ली पर लगाना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, तो व्यस्तता होने के कारण मैं अपने पत्रकार साथियों से यह कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुचिता राज सिंह को नियुक्त करता हूं और जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा की जाएगी जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है, आज मैंने संकल्प लिया है, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, शाहजहां रोड का नाम परशुराम रोड, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से रखा जाए। और अगर 2024 तक
ये तमाम मांगे न पूरी हुई तो 2024 का चुनाव मैं पूर्वी दिल्ली से लड़ूंगा। इसलिए मैंने संगठन को छोड़ा नहीं है। संगठन में जैसे पहला समय देता था वैसे ही दूंगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व आज मैंने एडवोकेट सुचिता राज सिंह को देने का काम किया। राजवर्धन परवार जी, आपने कहा कि लोग, क्योंकि झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति और प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति जो ऐसी कार्य को योजना बनाकर कार्य कर सके, ऐसा ही व्यक्ति महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसा कार्य सिर्फ एडवोकेट सुचिता राज सिंह ही कर सकती हैं। लोकसभा का चुनाव आप लड़ने की बार बार घोषणा कर रहे हैं, बीच में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये भी आप बता रहे हैं कि उधर से गौतम गंभीर खड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वो अपने आप में एक संस्थागत चरित्र है, वो अपने आप में एक नाम जो है संस्था है और उस संस्था से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राष्ट्रवाद यदि कहीं से पैदा होता है तो महाराणा प्रताप के नाम से पैदा होता है, हिंदुत्व कहीं से पैदा होता है तो उसमें भी महाराणा प्रताप